सर मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी ये देखना पड़ेगा ना, सरकार अगर भेदभाव करेगी, अगर राजनीतिक दल उसको लेकर भेदभाव करेंगे और राजनीतिक दल अपनी राजनीति जाति के आधार पर करेंगे, वो देखेंगे कि किस जाति को जोड़ने से हमका राजनीति हमारी ज्यादा वोट मिलता है। जब वो समाज में जाति अपने वोट के लिए जाति को बांटेंगे तो उनको रिटर्न में ये मिलना है ना। राजनीतिक दल और सरकार ये उम्मीद नहीं कर सकती कि हम अपनी राजनीति के लिए तो समाज को जाति में बांटे, जाति को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करें और बाकी जाति के लोगों से कहे कि नहीं नहीं भाई आपको नहीं बटना है, आपको हिंदू बनकर रहना है, आपको हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सबको इकट्ठा होकर रहना है। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को भी और राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि वो समाज को जाति के आधार पर बांटकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश ना करे, वो सबको साथ लेके चले, किसी का नुकसान ना हो, न अपर कास्ट का हो, न ओबीसी का हो, न दलित का हो, न रिजर्वेशन पे तो बात नहीं करते अभी, वो अलग विषय है। ये तो शुद्ध बैठे बिठाए मुसीबत को बुलावा दिया ये गाइडलाइंस जारी करके। बिल्कुल आपको इतना अंदाजा उनको होना चाहिए था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। सर सरकार को क्या जरूरत थी ओबीसी जोड़ने की? एससी एसटी का था, आपने ओबीसी क्यों जोड़ा उसके अंदर? हम कह रहे हैं बच्चों पे आपको ये डालने क्यों? शिक्षण संस्थान में और हर तरीके की तरीके होते हैं। कोई किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए कोई जातिगत कोई ऐसी टिप्पणी की किसी के ऊपर, आप सस्पेंड करो, रस्टिकेट करो, जो करना है करो। आप बच्चों के बीच में ये बातें डालते क्यों? ये नियम जो है वयस्कों पे लागू होने दो ना, बच्चों पे मत करो आप। मतलब वयस्कों से मेरा मतलब है बड़ों पे डालो। नहीं बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं तो बार बार कहता हूं विश्वविद्यालय परिसर में छात्र की पहचान छात्र के तौर पर करिए। कोई भेदभाव की वजह से अगर कर रहा है तो उसके लिए कानून है, उसके खिलाफ काम करिए। उसमें जाति क्यों बीच में लाना? अगर जाति के बीच उसके पर भी हो रहा है तो उसमें ढेर सारे कानून है। एक कमेंट आपका सर इस सब पर सारे बात पर फिर आगे। मैं इस बात से सहमत हूं मैं तो, लेकिन ये हो नहीं रहा ना, प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। आपने जो बात कही वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई जब आप उनको जिता रहे हैं तो फिर ये कैसे उम्मीद करेंगे कि इस पर काम हो। आरक्षण को देखो खत्म तो किया ही नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। आरक्षण को रीक्लासीफाई रीडिजाइन करने की जरूरत हो सकती है कि जो जातियों को जरूरत है, हिम्मत नहीं है। हाँ तो वो हिम्मत नहीं, मैं तो अब वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं है हिम्मत, लेकिन रीक्लासीफाई और रीडिजाइन करने की जरूरत है। और इसको भी समझने की जरूरत है कि सर हम जो लोग कहते हैं कि भाई SC ST उसको मिसयूज कर रहे हैं, तो मुझे बताइए देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता? और यदि इसका परसेंटेज देखें, यदि फैक्ट्स पर हम लोग फैक्ट्स पर फिर वही वाली बात होती है, प्रोफेसर साहब नाराज होते हैं। SC ST एक्ट का कितना मिसयूज हुआ है मुझे बताइए, जिससे ज़्यादा प्रताड़ित SC ST हुए कि नहीं हुए हैं? या OBC को भी ले लेंगे तो क्या होगा? तो मिसयूज तो हर एक कानून का हो रहा है, दहेज का हो रहा है, बलात्कार का हो रहा है, जाति का हो रहा है, सभी कानून एक बुनियादी बात है जो भी उन्होंने कही थी। एक छोटा लाइन बोल दूं सर, एक छोटा लाइन SC ST रिजर्वेशन और SC STs के लिए जो जाति भेदभाव के लिए कानून बने हुए हैं, उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, कभी किसी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। मिसयूज हर चीज का हो जाता है। मिसयूज तो एंटी डाउरी एक्ट का भी होता है। वही कह रहा हूं ना, सबका होता है। वो बात नहीं है। ये जब आप वही सारी चीजें OBC को भी देने लगे तब विरोध हो रहा है। मैं बता रहा हूं वो पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर है, जिसके लिए मैंने आपको कहा, आपकी बात का सपोर्ट किया कि यदि आप हराने लग जाएंगे उनको तो फिर नहीं होंगे ना, ठीक हो जाएंगे सब लोग। भाई पॉलिटिकल लीडर तो केवल उससे आप बोलिए एक लाइन अपनी। सर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मंडल कमीशन पर, वो अपने आप में मैं फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूँ कि क्लास और कास्ट को जिस तरीके से ला करके रख दिया गया कि पूरा का पूरा एक कास्ट ही क्लास है, समस्या वहाँ से हुई, इंटरप्रिटेशन से शुरू हुई।